चलिए अब रुक करते हैं मालवा की तरफ। प्रदेश की मालवा से हॉट सीट कही जा रही सांवेर सीट से अपडेट मिल रहा है। सांवेर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। और कितने वोटों से आगे चल रहे हैं आप देखिए। पहले तो 12,000 का लीड था, फिर 18,000 और अब खबरें मिल रही हैं 30,000 वोटों से तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। यानी एक बड़ी लीड की तरफ तुलसी सिलावट आगे बढ़ रहे हैं। हम रुक करेंगे इस वक्त पीयूष पारे इंदौर से, सांवेर सीट से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, ये तो बड़ी मुश्किल है। अब प्रेमचंद गुड्डू क्या 30,000 वोटों को पाट के या क्रॉस करके आगे आ सकते हैं? ये तो मेरे को बहुत बहुत कम संभावना दिख रही है। जीत सिलावट की निश्चित नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल कहीं न कहीं जिस तरह से सांवेर के जो परिणाम सामने आए दीपक, वो इशारा कर रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत की और बीजेपी और खासतौर पर जो प्रत्याशी हैं तुलसी सिलावट वो बढ़ रहे हैं। जो ताजा आंकड़े आए हैं, जो ताजा रुझान सामने आया है, वो 17 राउंड और 32,000 से ज्यादा की लीड अब तक बीजेपी प्रत्याशी को मिल चुकी है। और बीजेपी लगातार उत्साहित है दीपक। जिस तरह से शुरुआती दौर से जो बढ़त बीजेपी ने बनाई थी पहले दूसरे तीसरे राउंड में, वही बढ़त कहीं न कहीं बरकरार है। और शायद यही वजह थी कि हंगामा भी देखने को मिला और कांग्रेस ने कई तरह की आपत्ति भी ली। हालांकि वोटिंग लगातार जो काउंटिंग हो रही है दीपक, वो लगातार धीमी है। अब तक 17 राउंड हुए हैं और अब भी कहीं न कहीं यहाँ पर 11 राउंड बाकी है। जेपी मूलचंदानी, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की ये रुझान देखती है बीजेपी और ये बड़ी जीत की ओर अग्रसर भी नजर आ रही है। कैसे देखते हैं इस चुनाव के परिणामों को? देखिए पीयूष जी, जिस प्रकार से इस वक्त 17 राउंड पर 33,000 मतों से ज़्यादा लगभग हम लीड ले चुके हैं और 11 राउंड और बाकी, तो मुझे लगता है जीत कहीं कहीं तो भी जो है 50,000 के ऊपर जाएगी। मैंने सुबह ही आपको एक बात कही थी कि जो सांवेर के चुनाव परिणाम आएंगे शाम को, आप देखेंगे कि इतिहास में दर्ज होने वाली जीत रहेगी। इसके पहले कभी भी इतनी लीड लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। इसका एक ही कारण है कि ये जो चुनाव था ये विकास और विनाश के बीच में था। 15 साल का माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का विकास और कमलनाथ जी का 15 महीने का विनाश। इन लोगों ने जो वादे किए थे, ये जैसे ही 15 महीने की इनकी सत्ता मिली, इनके इरादे कमजोर हो गए। इन्होंने एक उद्योग चला दिया वल्लभ भवन से, तबादला उद्योग। इन्होंने जो किसान से, महिलाओं से, युवाओं से जो वादे किए थे, वो वादे ये पूरे नहीं कर पाए, न पूरा करने की इनके इरादे थे। और आपत्ति भी ले रही है आज वोटिंग के दौरान, काउंटिंग के दौरान आपत्तियां हुई। देखिए, निश्चित रूप से जब हार बहुत ज्यादा होती है, वो अपचनीय होती है और वो बौखलाहट होती है, तो मुझे लगता है आपत्ति लेने से कोई मतलब नहीं। लीड इतनी ज्यादा है और जनता ने इतना बढ़िया भारतीय माननीय तुलसीराम सिलावट जी को दिया है, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस जो आपत्ति ले रही है उनकी बौखलाहट है और बहुत पीछे ये चीज छूट चुकी है, क्योंकि ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल उत्साह आप देख सकते हैं दीपक। जिस तरह से लगातार यहाँ पर तुलसी सिलावट बढ़त बना रहे हैं, उसके बाद में कहा जा सकता है कि सांवेर में बीजेपी एक बड़ा इतिहास यहाँ पर रचेगी। अब 28 राउंड के बाद में आखिर क्या तस्वीरें होंगी और क्या रिकॉर्ड यहाँ पर सांवेर में कायम होता है। लेकिन फिलहाल जो बढ़त है वो कहीं न कहीं कांग्रेस की टेंशन लगातार बढ़ा रही है और इस बढ़त को कम कर पाना अब कांग्रेस के लिए नामुमकिन ही नजर आता है। दीपक, चलिए आप नजरें बनाए रखिए। पीयूष, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे समय समय पर। पीयूष पारे हमारे संवाददाता सांवेर सीट से हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और अभी देखिए, ये अब एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि 30,000 वोटों की लीड के साथ जिस तरह तुलसी सिलावट आगे बढ़ रहे हैं, ये अब प्रेमचंद गुड्डू के लिए, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है कि वो इतने वोटों से एकाएक आगे आए। ये एक बड़ा चैलेंज है प्रेमचंद गुड्डू के लिए। तो ये मान सकते हैं कि लगभग तुलसी सिलावट बीजेपी को एक और जीत सांवेर की सीट से दिला रहे हैं। तो देखिए, सांवेर सीट इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये उन हॉट सीटों में शुमार है मध्य प्रदेश की 28 सीटों में जहां पर उपचुनाव हुए हैं। यहां पर सिंधिया समर्थक है तुलसी सिलावट, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। सिंधिया जब खुद सांवेर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि आपका यह वोट, आपकी ये जीत मेरी प्रतिष्ठा के लिए है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहा है।